अभी सही हो गए। सब सही हो गए, पापा भी ठीक हो गए अब। पापा दवाई नहीं खाया। बच्चे सच बोलते हैं, अभी पापा ने दवाई नहीं खाई है। पापा दवाई क्यों खाई? दवाई खा लो। नहीं खाऊंगा। हाँ, खा। क्यों खाऊं? जाओ गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के पास जाके खड़े होके बोलो, नहीं हाथ जोड़ के बोलो, गुरुजी हम आ गए। हम आ गए हैं, गुरुजी हम आ रहे हैं। हम गुरुजी हाउस जाएंगे, ठीक है? कहाँ जाएंगे हम? गुरुजी हाउस। तो गुरुजी को बोलो, गुरुजी हम आ रहे हैं आपके हाउस। गुरुजी हम आए हैं, ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? बोलो थोड़ी देर में आ रहे हैं हम आपके हाउस। आपका हाउस लेना आइए, ठीक है? तो गाइज मैं रेडी हूँ और हम कहाँ जाने के लिए रेडी है। हम ना एक्चुअली बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक से मिशी ने बोला कि आज हम गुरुजी के हाउस चलते हैं, मीन्स हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो हम लोग गुरुजी के मंदिर जाने के लिए रेडी तो हो गए, लेकिन जब हम रेडी हुए, रेडी होने के बाद हमें याद आया कि आज है 30 मई और कल है 31 मई, और 31 मई को ना गुरुजी का समाधि दिवस होता है। जो लोग गुरुजी से जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जो नहीं जुड़े हुए उनको मैं बता देती हूँ कि आज के दिन ही गुरुजी ने समाधि ली थी। तो अभी हम रेडी तो हो गए, बट देखो चलते हैं क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है तो बच्चों के साथ ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाकी अभी चलते हैं, देखते हैं, अगर गुरुजी को दर्शन देने होंगे तो बिल्कुल, और हमारे नसीब में आज गुरुजी के दर्शन होंगे तो हम लोगों को दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी अब चल के देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रश होगा या नहीं होगा, क्योंकि कल के दिन तो बहुत भीड़ रहती है। कल के दिन 7 जुलाई को जो गुरुजी का बर्थडे होता है, और फिर उसके बाद एक होता है गुरु पूर्णिमा, और 31 नाइट जो होती है दिसंबर की, बहुत रश होता है उस दिन। मम्मी क्या बोलोगे, मैं भीड़ मिलेगी नहीं मिलेगी? रेडी तो हो गए अब हम रेडी तो हो ही गए, बाकी उनकी मर्जी है, जिस हाल में बुलाएं। भीड़ में बुलाएंगे तो भीड़ में पहुंच जाएंगे, सोच तो हम यही धक्के है। मुक्की से जाए तो धक्के मुक्की से आराम से दर्शन हो जाएंगे, तो उनकी मेहरबानी है, उनकी कृपा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। गुरुजी का। कहाँ जा रहे हो आप? गुरुजी का। गुरु जी के मंदिर, ऐसे बोलो सही से। गुरुजी का मंदिर। यस, गुरु जी के मंदिर जा रहे हो? किस किस के साथ जा रहे हो? आपके साथ कौन कौन जा रहा है? तेज की बोलो, तेज की बताओ। दादी, मम्मी, पापा। तो ये तो आप खुद भी बोल सकते हो, ये आप क्या आपको सिर्फ दादी बताएगी? बताओ। दादी बताइए। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अभी बड़े मंदिर जाने के लिए, पर क्या लगता है मिशी पापा क्या कुछ नहीं लगता, कि मतलब रश होगा या नहीं होगा? वो तो अब गुरुजी ने बुलाया, अब अपने आप देखेंगे सब, है ना, एकदम से सडन प्लान बन गया। मतलब मिशी ने ना सुबह भी बोला था कि मुझे गुरुजी हाउस जाना है, तो चलते हैं। फिर हमें ना अविराज को मत्था भी टिकाना था, क्योंकि ये जो है बेटा मेरा, ये पहले दर्शन भी है, और ले दे के हम ये भी कह सकते हैं कि ये गुरुजी की देन है ना। और इसके पीछे की भी एक कहानी है, वो भी हम आपको कभी सुनाएंगे, या वो मम्मी सुनाएंगी। मम्मी आप सुनाओगे ना? क्या सडनली एकदम से? नहीं, अभी कैसे हुआ? कैसे हुआ? मम्मी भी भूल गई है लग रहा है। नहीं भूली तो नहीं हूँ, अभी को तो हमने ये नहीं कहा था कि भाई हमें चाहिए, हमें तो एक बेबी चाहिए, नॉर्मल अच्छे से कुछ भी दे दे गुरुजी। नहीं, मम्मी भूल गई है कहानी। तो मैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में कहानी सुनाती हूँ। मम्मी कहानी सुनाएगी, मैं मम्मी को याद दिला दूंगी क्या कहानी थी वो कहानी। मम्मी आपको याद है जब हमने सत्संग कराया था? हाँ। और हम लोगों को ऐसा कीर्तन कराया था, और हमें कुछ नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, क्या है क्या नहीं, कुछ भी हमें 1% भी ऐसा कुछ डाउट भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो
हमने जब कि माता रानी का कीर्तन करवाया तो कीर्तन की जितनी भी जो मंडली वाली लेडीज थी ना, उन्होंने हमें पहली बात उन्होंने हमें बोला, गुरुजी का सॉन्ग चल रहा था और उन्होंने बोला अब तो हम तभी कीर्तन करेंगे जब इस घर में पोता होगा। तो उसके बाद भी हमने कहा यार क्या मतलब क्या बोलते रहते हैं पोता होगा पोता होगा। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं और हमारी ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी क्योंकि मिशी बहुत छोटी थी मिशी बहुत ज़्यादा छोटी थी तो हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ तो गाइस मैं कंटिन्यू करती हूँ उसको। तो तभी जब ऐसा हुआ कीर्तन होने लग गया, जब जो कीर्तन मंडली वाली लेडीज़ थी उन्होंने ये बात बोली तो उसके एकदम से ना आंटी की आंख बंद हुई। उन्होंने कहा ये अंकल कौन निकल के गए थे, मम्मी याद है आपको? ये अंकल कौन निकल के गए थे, ये बात बोल के। तो हमने कहा कि अंकल तो कोई भी नहीं है, ये मिशी के पापा। मम्मी ने कहा कि ये तो शैंकी है, मेरा बेटा है। उन्होंने कहा नहीं मैंने अभी देखा है अंकल निकल के गए गंज से, बट ऐसा नहीं था। और गुरुजी के आपको पता होगा कि गुरुजी के बाल भी नहीं है तो इन्होंने मतलब जब आंटी ने ऐसा बोला तो हम लोगों ने भी इतना सीरियस नहीं लिया उस बात को। लगा होगा भाई झलक लग जाती है किसी को भी, ऐसा लगा होगा कि कोई निकल के गया है, पर कोई भी निकल के नहीं गया था। कीर्तन खत्म हो गया, हमने भोग लगा दिए। जब शाम को हम लोग वहाँ गए ना तो गुरुजी के स्वरूप में ना जो तिलक लगाया था ना हमने, उस तिलक में पूरी मतलब प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है ना वो बनी हुई थी, है ना मम्मी? और पूरा वो जो पूरा टमी दिख रहा था ना गुरुजी के स्वरूप में, मतलब उनके जो तिलक लगाया था उस दिन, पूरा जो टमी दिख रहा था वो ऐसा दिख रहा था पूरा जैसे 9 मंथ होता है। और उसके बाद आफ्टर 15 डेज बाद हमें पता लगा कि ये गुरुजी ने हमें पहले ही दिखा दिया था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है घर में, जो है कि कैसे खुशी आने वाली है। तो उसके बाद हमें पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तब से हमें सोचा था कि उसको मतलब जब भी बच्चा होगा तो हम गुरुजी के मंदिर जाएंगे, उसको मत्था टिकाने जाएंगे। फिर उस बीच में एक और प्रॉब्लम हो गई थी बहुत बड़ी, तो उसके बाद भी मैं एक बार गए भी थे हम लोग, प्रेगनेंसी में हम लोग गए थे तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि जो रास्ता है ना गुरुजी के मंदिर जाने का वो बहुत बड़ा रास्ता है, मतलब बहुत लंबा है, तो जाने में टाइम लग जाता है। और आई थिंक मेरा 6th मंथ था ना शैंकी, 6th मंथ मेरा चल रहा था और इतना लंबा सफ़र मैंने प्रेगनेंसी में किया नहीं था। पूरे 9 मंथ मैंने इतना लंबा कभी ट्रैवल नहीं किया था। तो जब मैं गुरुजी के मंदिर गई ना, वहाँ से वापस आने में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मैं 3-4 दिन तक तो मेरी तबीयत ख़राब रही और उसके अलावा मुझे इतनी वॉमिट हुई, उतनी बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई और मुझे मेरी पूरी प्रेगनेंसी में वॉमिट नहीं हुई। तो फिर मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं भाई अब तू वहाँ नहीं जाएगी, जब तक कुछ नहीं हो जाता तब तक अब गुरुजी के मंदिर तू नहीं जाएगी। अब हम जब भी गुरुजी के मंदिर जाएंगे, अब हम जो भी गुरुजी देगा बेबी गर्ल या बॉय उसको लेके ही जाएंगे। तो आज वो टाइम आया है कि हम अपने बेटे को गुरुजी के मंदिर लेके जा रहे हैं दर्शन कराने के लिए। अब देखते हैं गुरुजी हमें कैसे दर्शन देते हैं। और वहाँ ना जाके वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं है, मैं बाहर से थोड़ा बहुत आपको नज़ारा दिखा दूँगी, हाँ, लेकिन अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जो रूल है वो रूल है और हमें पता है कि ये रूल है तो हम बिल्कुल भी कोई रूल नहीं तोड़ेंगे। तो जितना होगा बाहर से मैं एक छोटी सी क्लिप बनाऊंगी बस, उसके बाद चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे दर्शन मिलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस अभी ना रास्ते में ना हमारा चालान हो गया और ना सब क्या बताए, बस ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना ये बहुत बदतमीज होते हैं। चलो ठीक है, ऐसे नहीं बोलते, इन्होंने नहीं बोलना चाहिए। मैं बताती हूँ इन्होंने क्या किया। हमारे आगे मतलब हमारी गाड़ी पीछे लगी थी और हमारे बाद एक और गाड़ी आई जिसमें कि ना लेडीज़ थी और सेम हमारी गाड़ी आई और फिर उसकी गाड़ी आई और उसके बाद शायद रेड लाइट हो गई। उसने लेडीज़ को तो जाने दिया, लेडीज़ को तो कुछ भी नहीं बोला
और हमारा चालान काट दिया। भाई उसका भी चालान काटना, वो रिश्तेदार कोई ना थी। ऐसे करते हैं ये लोग। लेडीज मतलब लेडीज के लिए सारी छूट है, लेकिन बेचारा जो जेंट्स होता है ना वो फंसता ही है बीच में। इनके लिए कई लाइन होती है, वो भी इन लोगों के लिए बहुत लंबी लाइनें होती है इन लोगों को। फिर भी नहीं समझ में आता औरतों को, नहीं समझ में आता, हर जगह बेचारे जेंट्स ही फंस जाते हैं। चलो कोई नहीं, अब चालान कटा है तो चालान तो भरना ही है। चालान कटवाते कटवाते हम गुरुजी के मंदिर पहुंच रहे हैं। बस अभी हम 15 से 20 मिनट में गुरुजी के मंदिर पहुंच जाएंगे, फिर आपको भी गुरुजी के दर्शन कराती हूँ। गाइस देखो, हम जब भी निकलते हैं ना कहीं भी जाने के लिए, तो हमारे आगे ना एक वेन्यू जरूर चल रही होती है। अभी बस क्या कह सकती हूँ कि हो सकता है वेन्यू हमें चिढ़ा रही हो, क्योंकि ना इससे पहले हमने अभी नई गाड़ी ली है। तो जो हमने पहले गाड़ी लेने वाले थे ना, वो हम वेन्यू लेने वाले थे। फिर ये थोड़ी बड़ी थी, हाँ हमने बुक कर दी थी, हमने वेन्यू बुक कर दी थी। ये बताएंगे शैंकी, बताएंगे शैंकी, आप ही बताओ। क्या वेन्यू इनफैक्ट हमने बुक कर दी थी, बट वो थोड़ा सा पार्किंग स्पेस और इस वजह से हमने उसको कैंसिल किया। अब जब एक्स्टर लिए है तो ये भी हुंडई की, बट लेकिन वो वेन्यू हमारे आगे गाड़ी के हमेशा जब भी कहीं निकलते हैं गाड़ी लेके वेन्यू ज़रूर आगे पीछे वेन्यू ज़रूर दिखती रहती है, बार बार वही दिखती है। आगे पीछे नहीं, हम जब भी निकलते हैं ना हमारे आगे एक वेन्यू होती ही है, और वो हमें ये बताती है कि भाई तुम्हारा डिसीजन सही था, तुम वेन्यू ले लेते। नहीं, हमारी ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है, हमें इस गाड़ी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है, अभी तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है, सब कुछ सही है। मुझे तो ड्राइव आती नहीं है, बाकी इनको आती है तो यही बताएंगे कि आपको तुम्हें आती तो है, मतलब आती है, पर अभी तक मैंने ट्राई नहीं करी ना इस पे। तो आप बताओ, ऐसे क्यों आपको बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं आती है, तुमने सीखी है, चलाई है, बट मैंने ये गाड़ी नहीं चलाई। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगती है ड्राइव करने में? बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैज ज्यादा अच्छी लगती थी ये? अब जैज अपने जगह थी ना, अपनी जगह ठीक है, सारी गाड़ी अपनी जगह ठीक होती है, बट ये होता है कि आप कितने कंफर्टेबल हो गाड़ी चलाने में। मैंने आज तक काफ़ी गाड़ियाँ चलाई है, मतलब मोस्टली मैंने होंडा ही चलाई है, होंडा सिविक, होंडा सिटी, होंडा जैज। मैं सोचा तो होंडा था ही कि होंडा ले लूँगा, बट लेकिन होंडा में थोड़ी सी मिनी एसयूवी टाइप कोई गाड़ी थी नहीं, अमेज ही मिल रही थी सेगमेंट की, तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था लेने का, इसलिए होंडा नहीं ली। अगर होंडा की ऐसी कोई मिनी एसयूवी टाइप गाड़ी होती तो मैं होंडा ले लेता, आँख बंद करके होंडा ले लेता। 10 साल का वारंटी होती है उसकी। नहीं, बट फिर ठीक है, हुंडई को आप ऐसे कह सकते हो कि हुंडई होंडा और मारुति का मिक्सर है। मतलब जैसे मारुति आपको एवरेज वगैरह दे देती है, और होंडा की रिलायबिलिटी, मतलब दोनों का कंबाइंड क्लब करके अगर कोई ब्रांड बताऊं मैं, तो फिर हुंडई ऐसा ब्रांड है जो लग्जरी और रिलायबिलिटी दोनों देती है। मुझे भी जो है ना हुंडई पसंद है, और वेन्यू भी अच्छी है यार, हम वेन्यू भी अच्छी है। हुंडई की तो मुझे सारी गाड़ी समझ में आती है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो समझ में ना आए। हुंडई की तो i10 भी ले लो और क्रेटा भी ले लो, मतलब जो भी गाड़ियाँ होती हैं हुंडई की, तो मुझे सारी गाड़ियाँ ही पसंद है। तो हुंडई से हमें कुछ वो नहीं है भाई, सारी गाड़ियाँ आप लोगों की बहुत अच्छी होती है, और हमें अपनी गाड़ी भी बहुत पसंद है। बट हमें वेन्यू दिखती क्यों है, नहीं लेनी हमें, हमारा डिसीजन था, लेकिन हमेशा हमारे आगे वेन्यू जरूर होती है। अब हम कभी निकलेंगे ना तो मैं आपको मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी, देखना उस वक्त भी वेन्यू जरूर होगी एक ना एक हमारे आगे। चाहे एक ही बार दिखे, 5 मिनट के लिए आए, लेकिन 5 मिनट के लिए नहीं तो नहीं, काफ़ी टाइम के लिए आती है, कई वेन्यू आ जाती है, लेकिन आती ज़रूर है। बस पहुँचने वाले हैं मंदिर। तो गाइस हमारे दर्शन हो गए, अच्छे दर्शन हुए। भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत थोड़ी सी भीड़ थी, और फोटो खींचना और या वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैंने सिर्फ एक पिक्चर क्लिक की है चुपके से। और पता है मम्मी, आपको याद है मेरे साथ बैठ के एक जो आंटी थी वो रो रही थी, वो ना बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उनको चुप कराने की भी कोशिश करी, बहुत बुरा लग रहा था ऐसे, तो एकदम बहुत बुरी तरह से रो रही थी वो। तो आपको पता है उन्होंने मुझे क्या बताया? क्या बताया? उन्होंने मुझे बोला कि पहले मैंने उनको चुप कराया, मैंने कहा आप ऐसे मत रो प्लीज़, बहुत बुरी तरह से वो रो रही थी। तो चुप हो गई, शांत हो गई। उसके बाद 2 मिनट बाद वो मेरे से बोली, आपको पता है मैं ना हिमाचल गई थी घूमने। वो हिमाचल गई थी और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।
ये लो। उसकी गाड़ी खाई में गिर गई, अच्छा। लेकिन वो और उसकी जो बेटी थी, कह रही जैसे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, गुरुजी। कह रही और अब यकीन नहीं मानोगे, मैं और मेरी बेटी खाई में गिरने से पहले ही नीचे गिर गए। हमें मामूली सी खरोच आई, बहुत ज़्यादा चोट भी नहीं आई, सिर्फ हमें थोड़ी सी खरोच आई। सिर्फ इसलिए आज मेरे आंसू ना इस दरबार पे आके रुक नहीं रहे थे। मतलब बहुत बहुत बड़ी पावर है भाई, बहुत बड़ी पावर है सच में। जिन लोगों ने फील की है ना उन लोगों को पता है। ये भी हमारे लिए सत्संग है। हाँ, यहाँ पे भी पूरा सत्संग चलता है, सत्संग बहुत हुआ है। अच्छा लगता है। वो मतलब वही है ना कि एकदम से मैं बता नहीं पा रही कि उस वक्त जब उनको वो मुझे बता रही थी ना, तो मेरे पूरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे पूरे शरीर में। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बहुत दिनों से घर में आलू और ये वाली सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बनाने का सोच रही थी। अच्छा, वो भी है। वो मुझे मिली है आज प्रसाद के रूप में। और मिशी के पापा ने आज सुबह ही बोला कि मेरे को राजमा खाना है। हाँ, है ना मिशी के पापा? वही तो बोल रहा हूँ मैं भी। और आपको अभी राजमा तो मिल मैंने गया। राजमा बोला कि राजमा है, राजमा। गुरुजी सब सुनते हैं, आपकी भी सुन ली कि मैंने तो आज गुरुजी ने कहा ये तो राजमा बनाएगी नहीं आज, तू एक काम कर, तू यहीं आ जा, मैं तुझे राजमा के साथ रोटी खिलाता हूँ। क्योंकि चावल तो मिशी के पापा को खाना नहीं है अभी, इनको चावल तो मना है थोड़े टाइम के लिए। तो चलो, मम्मी की भी पसंद पूरी हो गई, इनकी भी पसंद पूरी हो गई। पसंद पूरी नहीं है, हमारी मुराद पूरी हो गई। मुराद पूरी हो गई। बहुत बहुत किस्मत वालों को मिलता है ये प्रसाद, और हमें तो बहुत टाइम बाद मिला है, बहुत टाइम बाद है ना मम्मी? साल भर हो सकता है कि हमने 1 साल के बाद प्रसाद खाया हो। क्योंकि किसे हंस रहा है? क्योंकि ना प्रेगनेंसी में मैं एक बार आई थी, जब मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद मैं अब आई हूँ। तो अभी मम्मी एक्चुअली अभी कल समाधि दिवस है ना, तो इसलिए जो प्रसाद है वो ना पैक मिल रहा है, नहीं तो वहीं लंगर प्रसाद वहीं खिलाते हैं। जल प्रसाद तो आपको घर लाने के लिए दे देते हैं, लेकिन लंगर प्रसाद बहुत कम होता है कि पैक मिलता है। अभी समाधि दिवस की वजह से वहाँ तैयारियां चल रही है, इसलिए लंगर प्रसाद जो है वो पैक करके दे दिया। तो मिशी के पापा और अभी मम्मी खा रहे हैं। मैंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में खाती हूँ, पहले आप लोग खा लो। क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि ये ना खाने नहीं देगा। हाँ, ये मुझे देख देख के हंस रहा है। ये अभी खाने नहीं देगा, दो बच्चे बड़ा परेशान करेंगे। तो मम्मी खा लेंगी, तो मम्मी अभी को पकड़ देगी, फिर अपना प्रसाद मैं लूँगी। तो चलो अभी घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। और जो मैंने आपको कहा था ना कि जो मैंने आपको अपनी बात बताई थी कि गुरुजी के स्वरूप में मतलब जब तिलक लगाया था, उनके तिलक में पूरी प्रेग्नेंट लेडी आ गई थी मेरी प्रेगनेंसी से पहले। तो वो मैं, अगर मेरे को वो पिक्चर मिली ना, तो मैं जरूर अटैच करूँगी, आप लोग देखना जरूर। तो चलो अभी मैं घर पहुँचती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। क्या खा रहे हो आप? चम्मच चम्मच दे दो। मिशिका, आप क्या खा रहे हो? इधर देख के बात करो ना। कहाँ से मिला आपको प्रसाद? इधर देखो मिशा, कहाँ से मिला? क्या दिया है आपको गुरुजी ने? इकट्ठी कर ले। आपको चाय प्रसाद मिला था गुरुजी का? कि कैसा था चाय प्रसाद? यम्मी ना? और अभी आपको ये क्या मिला है? लंगर प्रसाद खा रहे हो आप? ये क्या है मिशी? क्या खा रहे हो अभी? हबलू। कैसा है? सुंदर नहीं, यम्मी। बोलो। आप अच्छा भी अब प्रसाद खा रहे हो। तो गाइज अभी तो ये प्रसाद खा रही है, प्रसाद खा के ही आपसे मिलेगी। बोल दो प्रसाद खा के मिलती हूँ। प्रसाद खाते मिली। तो गाइज अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा आगरा। आगरा जयपुर। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा आगरा, क्योंकि कोई करने को कुछ है नहीं, कुछ तो करे। हम कहीं ले जाएंगे, हम सीधा अपने घर जाएंगे, हम थकेंगे और थक के सो जाएंगे। इसलिए हम इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिशी बाय करो।